तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और कुछ दीगर इत्तेहादियों के खिलाफ मुल्कगीर धावों के बाद चारशंबे को 5 साल के लिए इन तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि पीएफआई कई मुजरिमाना और दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस है और उसने मुसलसल मुल्क के आईनी इदारों की बेइज्जती की है। इस तंजीम को बाहर से मिलने वाले फंड्स और नजरियात को मिल रही हिमायत की वजह से मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि पीएफआई इससे मुंसलिक तंजीमों और इदारों को फौरी असरात से गैर कानूनी तंजीम के तौर पर ऐलान किया जाना जरूरी था। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इन तंजीमों पर यह 5 साल पाबंदी सरकारी नोटिफिकेशन की इशाअत के दिन से शुरू हुई समझी जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मैंने हमेशा पीएफआई के नुक्ते नज़र की मुखालिफत की है और जमहूरी नुक्ते नज़र की हिमायत की है, लेकिन इस मौके पर पीएफआई पर इस पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ अफराद जो जुर्म करते हैं उनके इक़दामात का मतलब यह नहीं है कि खुद तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी तंजीम के साथ महज ताल्लुक किसी को मुजरिम ठहराने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इस किस्म की सख्त पाबंदी खतरनाक है क्योंकि यह किसी भी मुसलमान पर पाबंदी है जो अपनी बात कहना चाहता है। जिस तरह से हिंदुस्तान की इंतखाबी जमहूरियत फाशिज्म के करीब पहुंच रही है, अब हिंदुस्तान के काले कानून यूएपीए के तहत हर मुसलमान नौजवान को पीएफआई के पंफलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। अदालतों से बरी होने से कबल मुसलमान कई दिहाइयां जेल में गुजार चुके हैं। मैंने यूएपीए की मुखालिफत की है और हमेशा यूएपीए के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयों की मुखालिफत करूंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह आजादी इजहार के उसूल की खिलाफ वर्जी करता है जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने यूएपीए को सख्त बनाने के लिए तरमीम की थी और जब बीजेपी ने उसे मजीद सख्त बनाने के लिए कानून में तरमीम की तो कांग्रेस ने उसकी हिमायत की। यह केस कंपनी की टाइमलाइन की पैरवी करेगा जहां किसी भी कारकुन या सहाफी को तजाद तौर पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे जमानत हासिल करने में 2 साल लग जाते हैं। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में बम धमाकों में मुलव्विस जिन्हें अदालत ने कसूरवार करार दिया था उससे वाबस्ता तंजीम के खिलाफ पाबंदी क्यों आयद नहीं की गई। जो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those two people belong to, the convicted people. There is a conviction and the court has given the conviction. राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो। बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं नहीं। अब ये देखिए, शहबाज अंसारी मंदार झारखंड के बच्चे को उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलेज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज है उनको फिर फूल माला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा
और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 12 अक्टूबर को इस बात पर गौर करेगी कि नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए क्या मुतालिका हो सकता है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस पी.आर. गवाई, जस्टिस एस ए बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की आईनी बेंच ने इस मामले की मजीद समाअत के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि दरखास्तों पर गौर किया जाना चाहिए या ये एक एकेडमिक मश्क बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर अगले दिन से अमल हो गया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले को 58 अर्जियों के जरिए चैलेंज किया गया था। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 21वें दिन चारशंबे को यहां पांडीकट में पार्टी कारकुनान और आम लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। केरला में जारी यात्रा का यह 18वां दिन है। सुबह 10:30 बजे बिंदूर में रुकेगी और शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगी और शाम 7 बजे मल्लापुरम के निलंबूर पहुंचेगी। मंगल की शाम एक जलसेआम से खिताब करते हुए राहुल ने कहा, हिंदुस्तान की खवातीन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके साथ कमोडिटी जैसा सलूक किया जा रहा है। सबसे घिनौनी मिसाल उत्तराखंड में अंकिता का कत्ल है। बीजेपी के वज़ीर आला ने मुलज़िमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम सबूतों को कुचल दिया। हम बीजेपी को खवातीन के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक करने की इजाजत नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा पुल के नजदीक सुबह बस और डीसीएम के आमने सामने से टकरा जाने से 10 लोगों की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस वाक़े पर रंजोगम का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया से राहत और बचाव का काम शुरू करने और जख्मियों को हर मुमकिन मदद और इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा लखीमपुर खेरी जिले में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा नदी के पुल के नजदीक सुबह 8:30 बजे पेश आया। इसमें खेरी थाना इलाके के नखा के नजदीक मुखालिफ सम से आने वाली बस और डीसीएम ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर के नतीजे में बस के परख चढ़ गए। प्राइवेट बस ऑपरेटर रोडरा ट्रैवल्स की बस दुरहारा से लखनऊ जा रही थी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फोर्स को मौके पर भेजकर फौरी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बस में सवार 6 मुसाफिर मौके मौका हलाक हो गए। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मियों को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 दीगर मुसाफिर दौरान इलाज दम तोड़ गए। फौज का कहना है कि जनूबी जिले कोलगाम के आटू गांव में 2 मुकामी मिलिटेंट मारे गए, जबकि इब्तिदाई फायरिंग में फौजी भी जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स ने राफरा अख्तियार करने की खातिर गैस सिलेंडर से भरे गोदाम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिलेंडर जोरदार धमाकों के साथ फट गए। ताहम सलामती अमले ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। दिफाई तर्जुमान ने आटू कोलगाम तसादुम के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। उनके मुताबिक जवाबी कार्रवाई शुरू करने से कबल आसपास रिहायशी पजीर लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया, जिसके बाद रिहायशी मकान में महसूर जंगजुओं को खुद सुपुर्दगी करने का भरपूर मौका फराहम किया गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एसएसपी ट्रैफिक हाईवे को ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक कर दिया है। हुकूमत का इकदाम वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवे से भरी ट्रकों को रोकने के खिलाफ मेवा सनत से वाबस्ता ताजिरों के एहतजाज के बीच सामने आए हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक नेशनल हाईवे के एसएसपी ट्रैफिक शब्बीर अहमद मलिक को ट्रांसफर करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और इस ओहदे का इजाफी चार्ज एसपी रामबन मोहन शर्मा को अगले अहकाम तक सौंपा गया है। वाज़ेह है कि फ्रूट ताजिरों का कहना है कि ट्रक्स को कौमी शाहराह पर रोकने से उन्हें बेतहाशा नुकसान हुआ है। वादी में कौमी शाहराह पर मेवे से लदी ट्रकों को रोकने के खिलाफ जहां इस सनत से वाबस्ता लोगों ने एहतजाज दर्ज किया, वहीं सियासी लीडरों ने भी आवाज बुलंद की। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज शोपियान मंडी में ताजिरों से खिताब के दौरान सरकार को इंतबाह देते हुए कहा था कि अगर ट्रकों के लिए रास्ता नहीं खुला तो कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ममलकत का वजीर आजम मुकर्रर किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक शाही फरमान के हवाले से ये खबर दी। इसी दौरान बादशाह ने मंगल को काबीना में रद्दबदल का हुक्म जारी करते हुए सऊदी शहजादा खालिद बिन सलमान को वजीर दिफा मुकर्रर किया। वजारतों के सरबराहान में कोई तब्दीली नहीं की गई। इनमें वजीर तबानाई, वजीर खारजा, वजीर सरमायाकारी, वजीर दाखिला और वजीर खजाना शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका और चीन से अपने इख्तिलाफात को दूर करने और आलमी मौसमियाती तब्दीली को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों आलमी ताकतों से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर एक दूसरे से लड़ने के बजाय ताउन करें। वाशिंगटन के थिंक टैंक से अपने खिताब में बिलावल ने कहा, मुझे बिल्कुल वाज़ेह करने दो, हम मौसमियाती तब्दीलियों से निकल नहीं आ सकेंगे, हम अपने सैयारे को नहीं बचाएंगे अगर चीन और अमेरिका आब हवा पर मिलकर काम नहीं करते हैं। मिस्टर बिलावल ने यह बात मंगल को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से पाकिस्तान से चीन के साथ अपने कर्जों की तंजीम नौ के लिए बातचीत करने को कहने के बाद की। एक रोज कबल अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में ब्लिंकन ने कहा, हमने हिंदुस्तान के साथ जिम्मेदाराना ताल्लुकात के इंतजाम की अहमियत के बारे में बातचीत की और अपने इत्तेहादियों से चीन के चंद अहम उमूर में शामिल करने की दरख्वास्त की। कर्जों में राहत और रिस्ट्रक्चरिंग तक, ताकि पाकिस्तान सैलाब से तेजी से निकल सके। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर का सिंगारेड्डी मुलाजिमीन को दशहरा त्योहार का तोहफा, कंपनी के मुनाफे में से 30% हिस्सा अहल वर्कर्स को देने का किया ऐलान। वज़ीर आला केसीआर 2 अक्टूबर को गांधी के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। महात्मा गांधी के मुजस्समे के मुआयने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब। चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की संभाली जिम्मेदारी। तकरीब में रियासती वज़रा केटीआर, हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से की मुलाकात। ओहदा संभालने पर उन्हें शॉलपुशी करते हुए दी मुबारकबाद। पीएफआई पर पाबंदी की नहीं की जा सकती हिमायत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कुछ अफराद का जुर्म तंजीम पर पाबंदी की वजह नहीं हो सकती। यूएपीए कानून की भी की मुखालिफत। बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का बयान। पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी। मुल्कगीर धावों के बाद मरकजी हुकूमत का इक़दाम। और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ममलकत के वज़ीर आज़म मुकर्रर। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।